रामायण की शुरुआत चैप्टर 4। वाल्मीकि अपने आश्रम लौट आए। उनका मन शांत नहीं था। उनके होठों पर बार बार वही चमत्कारिक श्लोक आ रहा था जो उन्होंने नदी किनारे बोल दिया था। माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीह समाह। यह छंद कहाँ से आया? किसने सिखाया मुझे ये गीत? वाल्मीकि जी सोच रहे थे। यह कविता उनके हृदय से इतनी आसानी से कैसे निकल गई? उन्होंने कभी ऐसी सुंदर चीज नहीं रची थी। तभी हवा में एक हल्की मधुर ध्वनि गूंजी। वीणा की आवाज के साथ देवर्षि नारद फिर से प्रकट हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह दिव्य मुस्कान थी। वाल्मीकि जी उठ खड़े हुए और नारद जी का स्वागत किया। उन्होंने तुरंत नारद जी को वह श्लोक सुनाया। नारद जी देखिए, यह अद्भुत है। ये मेरे मुख से अनायास ही निकल गया। नारद जी ने अपनी वीणा को थामते हुए सिर हिलाया। वाल्मीकि, ये कोई संयोग नहीं है, यह आपकी करुणा का फल है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने चुना है। ब्रह्मा जी की इच्छा? वाल्मीकि जी ने आश्चर्य से पूछा। नारद जी बोले, हाँ, आप संसार को मार्ग दिखाने के लिए चुने गए हैं। आपको राम की कथा लिखनी है। वाल्मीकि जी ने विनम्रता से कहा, परंतु देवर्षि, मैं राम के जीवन की सारी घटनाएं कैसे जानूंगा? मुझे तो केवल उतना ही पता है जितना आपने बताया। नारद जी ने वाल्मीकि जी के कंधे पर हाथ रखा। चिंता न करें ऋषिवर, आपको ब्रह्मा जी की ओर से दिव्य दृष्टि मिलेगी। आप राम के पूरे जीवन को वैसे ही देख पाएंगे जैसे वो हुआ था। जैसे ही नारद जी ने ये कहा, वाल्मीकि जी ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उनकी आंखें बंद हो गईं और उन्होंने एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। वाल्मीकि जी ने दृढ़ निश्चय से अपनी आंखें खोली। मैं लिखूंगा, मैं वो महाकाव्य लिखूंगा जो सदियों तक मनुष्य को धर्म का रास्ता दिखाएगा। अब बस ये देखना था कि ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से राम की कथा लिखना कैसे शुरू करते हैं।